हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 का विषय हिंदी का जो किताब है हमारी बसंत किताब का 7वां अध्याय जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, इसको हम अध्ययन करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है साहिर लुधियानवी, ये इनके लेखक हैं। इसके सार को देख लेते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया है। इनके द्वारा कई फिल्म बनाई गई है जिनमें एक फिल्म है नया दौर, और नए दौर के लिए ही ये गीत लिखा था कि साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। ये जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद ये गीत लिखा गया था नया दौर फिल्म के लिए। ये गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा जब देश का निर्माण हो रहा था। ये गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित कर रहा था। यानी ये गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया, वो भी हमको मिलजुल कर काम करने के लिए, यानी जो हमारे जब भारत का निर्माण हो रहा था उस समय हम सबको मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करने वाला ये गीत है। कवि ने इस गीत में बताया कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब क्या किया है, हमने मिलजुल कर जब भी काम किया है हमने मुश्किलों को पार किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें बताया कि सभी मनुष्यों को मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति से बोझा नहीं उठ रहा तो उससे क्या करना चाहिए, सभी को उसकी मदद करनी चाहिए जिससे वो आसानी से काम हो सके। और जैसे हम एक साथ काम करेंगे तो हमारी सारी मुश्किल हल होगी। जैसे कि कोई बिल्डिंग है बड़ी, उसे एक व्यक्ति नहीं बना सकता, लेकिन अगर उसमें और व्यक्ति जुड़ जाए तो वो काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, यानी एक बिल्डिंग बन जाती है। एक व्यक्ति से तो नहीं बन पाती है। तो इसी तरीके से कहा है कि हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तब तक उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया, यानी हमने आसानी से पार कर लिया उस मुश्किल को अगर मिल के काम किया तो, नहीं तो वो एक अकेला क्या हुआ व्यक्ति थक जाता है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। कवि ने इसमें सुख दुख के बारे में बताया कि सुख दुख तो हमेशा आते जाते रहते और हमें हर परिस्थितियों में हमेशा मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख ये क्रम है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, लेकिन हमें अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया है। फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल केरों की खातिर की थी आज अपनी खातिर करना। ये एक गीत है जो इसने साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी एक अकेला व्यक्ति अगर किसी बोझ को उठा रहा है तो क्या है, थक जाता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए इसमें कि मिलकर, यानी किसी व्यक्ति को उसकी मदद करनी चाहिए, यानी हम सबको क्या करना चाहिए, मिलकर। अगर मिलकर काम करेंगे तो वो बोझ आसानी से उठ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आसानी से उठ जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ से क्या होगा, ये अकेला व्यक्ति क्या होगा, थकेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हम सभी कार्यों में भागीदार बनना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया है। हम कैसे व्यक्ति हैं, मेहनती। जब भी हमने मिलकर कदम बढ़ाया, हमने किधर कदम बढ़ाया, हम जो भी काम ठाना है, ये करने का, वो करने का, ये जो भी हम कार्य करते हैं हमने अगर उसे ठान लिया तो हमने उसे कर माना है, क्योंकि हम कैसे व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं। जैसे सागर ने रास्ता छोड़ा है पर्वत ने शीश झुकाया है। जो सागर होता है, पानी होता है, कितना बड़ा होता है, उसमें से भी हमने रास्ता बना लिया, पुल बना लिया उसके ऊपर। और जो क्या है, पर्वत, पर्वत यानी जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, उसमें भी हमने रास्ता बना लिया, उस पर भी हमने बस्तियां बसा ली। तो हम कितने मेहनती हैं। तो फौला दी है सीने अपने फौला दी है राहें, जो हमारे इरादे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए हमें फौलाद जैसा कहा गया। और फौला दी है बाहें, यानी हमारा
जो शरीर है वो कैसा है, फौलाद की तरह, हम मेहनत वाला शरीर है। ठीक है, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे, यानी चट्टान कितनी मजबूत होती है, लेकिन चट्टानों में भी हम क्या कर सकते हैं, राह बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। हमारे इरादे इतने मजबूत हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो अपने हाथों की है, क्योंकि अपने हाथों से हम कर सकते हैं, तो हमारे हाथों में है मेहनत करना तो। लेकिन मेहनत से क्या डरना, अगर हम मेहनती हैं तो हमें मेहनत से डरना ही नहीं चाहिए, यानी मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, कल गैरों की खातिर खेती, आज अपनी खातिर करना। हमने कल गैरों की खातिर, यानी ब्रिटिश अंग्रेज जब हमारे भारत पे कब्जा था तो हम सब उनके गुलाम बन के रहे थे। गुलाम बने तो उनका हमने क्या किया था, उनके खातिर क्या की थी, हमने उनकी सेवा की, हमने उनका हर चीज किया। तो एक तरह से जब कल गैरों की खातिर की थी, मेहनत की थी, उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। तो आज हम जब भारत स्वतंत्र हो गया, यानी देश आजाद हो गया, तो हमें आज अपनी खातिर क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यानी भारत के निर्माण में भागीदार देनी चाहिए। देखिए इन गीतों की क्या पंक्ति है और इनकी क्या व्याख्या है, उसको व्याख्या को देख लेते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा कहा है कि एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा गया है। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया, यानी मिलकर काम किया है, तो समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ दिया है, यानी उसने क्या, हार मान लिया अपनी, तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दिए। ठीक है, कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं, हम मुश्किल काम भी कर सकते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले भी गैरों यानी अंग्रेजों के लिए काम किया है, और आज हम खुद आजाद भारत का निर्माण करने के लिए काम करेंगे। इन गीत की पंक्तियों का ये अर्थ है। ठीक है, अब आगे देखो, भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है देखते हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि ने कहा है कि लोगों का जो सुख दुख क्या होता है, उसका साथी होता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये क्रम क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन हमें इस पर ध्यान ना देते हुए अपनी मंजिल को, सच की मंजिल, अपना रास्ता नेकी, यानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, यानी अपनी मंजिल को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। इस पंक्ति का अर्थ है कि एक से एक मिले, यानी क्या मिलता है, कतरा, जो पानी की बूंद होती है, वो क्या होती है, एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंदें एक साथ मिलती हैं तो किसका निर्माण कर सकती हैं, एक बड़े जो सागर होता है उसका निर्माण कर सकती हैं। यानी एक का अस्तित्व नहीं, लेकिन अगर वो सभी मिल जाएं, यानी मिलने में, यानी एकता में कितनी शक्ति होती है, एक बूंद उसने क्या बना दिया, एक सागर बना दिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहरा। और क्या ताकत है कि जो जर्रा होता है, यानी कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में जो रेत के कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, लेकिन वो रेत के कण अगर एक साथ मिल जाए तो किसका निर्माण कर सकते हैं, रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, यानी जो राई का दाना होता है, अगर उन राई के दानों को एक साथ मिला दिया जाए, एक अकेला राई का दाना तो बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन अगर उन राई के दानों को एक साथ कर दिया जाए, बहुत सारों को, तो एक बड़े पर्वत यानी पहाड़ का रूप ले लेता है, यानी एक में। इसके बाद देखिए, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और अगर सभी इंसान क्या हो जाए, एक साथ मिल जाए, तो क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं, असंभव चीज भी संभव कर सकते हैं। ठीक है, एक से एक मिले तो इंसान, यानी इंसान
वश में कर ले किस्मत, वश में कर सकता है किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब आगे देखेंगे कि गीतों की पंक्तियों की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है। लोगों का साथी क्या है? सुख और दुख। क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है, हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। कवि क्या कहता है कि हमें ज्यादा दुख हो तो क्या होना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, और सुख में ज्यादा उत्साहित यानी खुश भी नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और अपनी मंजिल को धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए मंजिल की तरफ। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया, यानी सब मिलजुल कर रहेंगे तो एक रहेंगे, यानी एकता की ताकत को एक 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 बूंद के मिलने से वो क्या बताता है कि एक एक बूंद के मिलने से क्या बनता है? दरिया बनता है, सागर बनता है, और छोटे छोटे अंशों से मिलकर, यानी रेत के जो अंश थे उनसे मिलकर सहरा बनता है, यानी एक रेगिस्तान का निर्माण होता है, और छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलट कर रख सकता है, यानी जो भी असंभव कार्य है उसको भी करने की क्षमता रखता है अगर लोग क्या हो जाएं? एकजुट हो जाएं, यानी मिलकर काम करें। तो इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।